हेलो बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ट्रक, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.6, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन न्यूटन। चलो तो हम लोग इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। पहले मान लो ये ट्रक है। अब देखो इसको दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक हम लोग सूडो फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं, बिना सूडो की हेल्प से। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे हम लोग चलो देखते हैं दोनों मेथड से। ये ट्रक जा रहा था इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहला फोर्स लग गया नीचे की तरफ में mg। अच्छा, ग्राउंड से एक लग जाएगा, मतलब ट्रक के सरफेस से लग गया नॉर्मल। अब अगर हम इस ट्रक पे खड़े होकर के देखें तो ट्रक हमारे पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, जिससे एक लगेगा सूडो फोर्स जो कि पीछे की तरफ में लग रहा होगा एफपी। बराबर है, सूडो फोर्स को हम एफपी से डिनोट करते हैं। आगे की तरफ में फ्लोर से एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, कोई भी एफएस। इवन हम एफएस भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि इट इज स्टैटिक, काइनेटिक और मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक, कुछ नहीं पता। क्लियर? तो चलो पहले यहां से हमने n इज इक्वल्स टू लिखा तो mg आ गया, तो जो कि हम लोगों को मिल गया 10 न्यूटन, क्योंकि m बराबर 1 दिया था, g बराबर अपन ने 10 ले लिया। अब सुनना इधर, अगर अगर ये ट्रक पर स्लिप नहीं हो रहा है तो ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अगर ये ज्यादा हो गया किससे? एफएस मैक्सिमम से। मैं पहले एफएस मैक्सिमम भी निकाल देता हूं। तो एफएस मैक्सिमम को हम लोग लिखते हैं म्यू इंटू एन, और म्यू दिया हुआ है 0.6, तो 0.6 इंटू 10, मतलब जो एफएस मैक्सिमम है वो आ रहा है 6 न्यूटन। अब सुनना बात, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं वापस बोल रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी जरूरत होती है। अगर जरूरत एफएस मैक्सिमम से ज्यादा हो जाती है तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर स्टैटिक ना बच के काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब अच्छा देखो, यहां से मैं अगर लिखूं, मान रहा हूं मैं अभी कि स्लिप नहीं हो रहा है, तो F इज इक्वल्स टू एफ पी होगा, और एफ पी को हम लोग लिखेंगे m इंटू ए। सूडो फोर्स जो होता है वह m इंटू ए में एक्सेलरेशन उस फ्रेम का होता है जिस फ्रेम पे हम चढ़े हुए हैं, तो फ्रेम का एक्सेलरेशन है 5, तो 1 इंटू 5 तो आया 5 न्यूटन। समझना, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 5 है, मैक्सिमम लग सकता है 6, तो लगेगा फिलहाल कितना? उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है। तो रिक्वायरमेंट 5 की है, तो फाइनली यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो 5 न्यूटन लगेगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 5 न्यूटन। ओके बेटा, ऑल द